हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम प्रश्नावली 1.5 करने वाले हैं और कल तक हमने लास्ट वीडियो में समुच्चय का पूरक निकालना सीख लिया है। ठीक है। और पूरक के कुछ गुणधर्म भी सीख लिए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में सीखी थी, उदाहरण भी किए थे कुछ, और उन सब चीज़ों से आज ये प्रश्नावली है 1.5। इसमें आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये दिख रहे होंगे 7। और सातों क्वेश्चनों को हम अभी कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी और क्या हमें आ गया है या नहीं आया। तो ज़रा देखो प्रश्नावली 1.5 में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आप लोगों को, वो दिया गया है कि u इक्वल टू, ये आपको एक समुच्चय दिया है। u आप जानते हैं सार्वत्रिक समुच्चय होता है और इसके ही 3 उपसमुच्चय हैं a, b और c। ठीक है। ये दिए गए हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें निकालने को बोला है। सबसे पहला आपसे पूछा a डैश निकालो, तो आप जानते हो a डैश आप कर रहे हो तो आप a का पूरक निकाल रहे हो, यानी सार्वत्रिक में से a के अवयवों को हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, a डैश आ जाएगा। तो a डैश बराबर u माइनस a होगा। अब u से a के अवयवों को हटा दो, इन चारों को, बचे क्या वो लिख दो, 5 6 7 8 9। ये हमारा आंसर, आसान है। बी डैश निकालो, बी डैश भी सेम होगा, u में से b को हटा दो, तो u के अवयवों में से b के अवयवों को हटा दो, 2 4 6 और 8 को हटा दो, तो बचे हुए 1 3 5 7 9 को लिख दो, वो हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ेंगे, ए यूनियन सी का डैश निकालना है। अब बताओ, डी मॉर्गन नियम था, बताया था, जब डैश होता है तो ये खुलते हैं, तो क्या हो जाता है, इसका डैश और ये बीच वाला यू का क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है, यानी ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है। अब ए डैश आपने निकाला है, ये इसको लिख दिया, ये चिन्ह यही रहने दिया। और फिर सी डैश आपने निकालना है, तो सी डैश कैसे आएगा, यू में से सी के अवयवों को हटाओगे आप, यू में से सी के अवयवों को, तो 3 4 5 6 को हटा दोगे तो क्या आएगा, 1 2 7 8 9। इसको यहाँ पर लिख दिया आपने, 1 2 7 8 9। अब ये बीच में आपको दिया गया है इंटरसेक्शन का चिन्ह, तो इसका मतलब होता है जो दोनों में आ रहा हो उसको लिखते हैं। दोनों में यहाँ पर देखो 7 8 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये आ जाएगा और ये हमारा आंसर। ऐसे ए यूनियन बी का डैश आपको पता है ये क्या होता है, डी मॉर्गन के नियम से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। ठीक है। तो हमने ए डैश की जगह ए डैश का मान रख लिया, ये पहले में निकाला था, और दूसरे में बी डैश निकाला था, ये दोनों रख लिए। अब बीच में ये चिन्ह इंटरसेक्शन का है, इसका मतलब जो दोनों में आ रहे हों, तो दोनों में एक 5 आ रहा होगा, दिख रहा है दोनों जगह, एक 7 दिख रहा है दोनों जगह, एक 9 दिख रहा है, तो इन तीनों को लिख लोगे, 5 7 और 9, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। उसके बाद आपसे ए डैश का डैश निकालो का है, आपको पता है कि 2 बार जब डैश करते हैं, यानी 2 बार जब आप क्या करोगे, पूरक निकालोगे, द्विपूरक, तो द्विपूरक नियम आपने पढ़ा था कि वही आ जाता है ए, और वापस ए के ही अवयवों को फिर लिख दो आप। ठीक है। भाई इतनी सी चीज़ें हैं। और एक ये है बी माइनस सी का डैश, तो इसका मतलब आप जानते हो डैश जब भी निकालते हैं तो यू में से उसको हटा देते हैं, माइनस करते हैं, तो यू के अवयवों को लिख लिया। और बी माइनस सी, बी में से सी के अवयवों को हटाया है हमने, बी में से सी के अवयवों को, यानी 4 को और 6 को बी में से हटाना है। हाँ, यानी बी में से 4 और 6 को हटाएंगे तो 2 और 8 बचेगा, तो 2 और 8 को हमने यहाँ लिख दिया है। और अब इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं, यानी 2 और 8 को हटाओ, बाकी बचे हुए को लिख दो, और ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो मुझे बाद में मैसेज जरूर कर देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन दूसरा है, u बराबर, आपको फिर से एक आपको दिया गया है सार्वत्रिक समुच्चय ए बी सी डी ई एफ जी एच, और आपसे पूछ रहा है कि इन सभी के पूरक निकालो, मतलब जो नीचे दिए गए हैं इनके पूरक। ए का पूरक निकालो, ए डैश, तो ए डैश बराबर आपको पता है u माइनस ए होगा, इस u में से ए के अवयवों को हटाओगे, नहीं ए बी और सी को हटा दोगे, बचे हुए डी ई एफ जी एच को लिख दोगे, आंसर। वही चीज़ें हैं, देखो कुछ भी अलग नहीं है, एक बस खाली बार बार क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ताकि आप कभी भूलो ना। ठीक है। b बराबर ये दिया गया है, इसके लिए b डैश निकालो, तो u माइनस बी, यू में से इस b के अवयवों को हटा दो, d e f और g को हटा दो, तो बचे हुए a b c और h को लिख देंगे, तो ये आंसर हमारा b डैश आ जाएगा। ऐसे c बराबर a c e g दिया है, तो c डैश निकालोगे तो u में से c के अवयवों को हटा दो, तो ये अब आप खुद ही कर लोगे। ठीक है। अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, ये और ये बाकी आंसर लिखे हुए हैं और समझा दिया, तो आप कर लेना इसे। अगला तीसरा क्वेश्चन दिया गया है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय नेचुरल नंबर का n बराबर 1 2 3 4 चलता रहता है, ये होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसको सार्वत्रिक समुच्चय कह रहा है, यानी u से दिखाओ, तो u बराबर ये n जो है इसको ही u कह दिया है इसने। ठीक है। अब बाकियों के पूरक निकालो कह रहा है,
तो चलिए फिर हमने निकालना शुरू किया। पहला कह रहा है एक्स, एक्स जो है वो एक सम प्राकृत सम संख्या है। इसका पूरक क्या होगा? सभी प्राकृत संख्याओं में से सम वालों को हटा दोगे तो क्या बचेंगे? विषम वाले। तो हमने लिख दिया कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत विषम सम संख्या है। सम की जगह विषम कर दिया, ये इसका पूरक हो गया। दूसरा, एक्स एक विषम प्राकृत है तो इसका पूरक क्या हो जाएगा? सम कर दोगे, यहाँ पर सम लिख दोगे, बाकी सेम रहेगा। अगला दिया है एक्स जो है वो संख्या 3 का एक धन गुणज है, यानी संख्या 3 का गुणज है, यानी 3 6 9 ये है। तो इसका पूरक क्या होगा? इसको हटाकर बचे हुए अवयव होंगे जो होंगे वही होगा पूरक। तो हम लिख देंगे एक्स जो है वो संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है, लिख देते हैं बस। और एक्स बराबर ये एन, ये नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, इतने से आंसर आ जाता है। अगला बोल रहा है कि एक्स जो है वो एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्याएं आप जानते हो कि जिसमें उसी संख्या और एक से भाग जाता है, 2 3 5 7 9 ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अगर इनको हटा दोगे आप, ठीक है, प्राकृत संख्याओं में से 1 2 3 4 में से, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, ये बचेंगे। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ये अभाज्य संख्याएं हैं तो भाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? तो भाज्य संख्याएं 1 2, एक सेकेंड, अगर आप इनको हटा दोगे तो क्या बचेगा? 1 2, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 1 मिनट, 1 बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, और 6 बचेगा, 8 बचेगा, ये बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे और ये सारी भाज्य संख्याएं हैं तो ये लिख देंगे। हमने क्या लिखा कि x बराबर 1 होगा एक तो, और x एक भाज्य संख्या है, जो बचे हुए हैं वो वाले सब भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, अब भाज्य की जगह भाज्य लिखा, लेकिन एक को भी लिखना पड़ रहा था तो एक तो भाज्य नहीं है ना, इसलिए इसको अलग से लिख लिया और बाकियों के लिए भाज्य है लिख दिया। अगला है x जो है वो 3 और 5 से विभाजित होता है कह रहा है। इसका पूरक क्या होगा? x जो है वो 3 5 से विभाजित नहीं होता है, सिर्फ नहीं कर दोगे। ठीक है, अगला x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप कह दोगे x एक पूर्ण संख्या नहीं है, और साथ में चाहो तो ये लिख सकते हो। अगला x एक पूर्ण घन संख्या है, तो आप लिख दोगे x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगला यहाँ पर आ रहा है देखो x प्लस 5 बराबर 8, तो इसको हल करोगे तो x बराबर 8 माइनस 5 x बराबर 3 आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? x नॉट इक्वल टू 3 ठीक है, नॉट इक्वल टू 3 लिख दोगे, क्योंकि ये x इक्वल टू 3 जब ये है इसका पूरक उल्टा निकालोगे तो x नॉट इक्वल टू 3 लिखोगे, और साथ में x बिलोंग्स टू n भी लिख दोगे। ठीक है, अगला इसको हल करोगे तो इससे आपका, जब इसको हल करोगे 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या आएगा? 4/2 2, तो x बराबर 2 आ रहा है इससे, तो इसका पूरक क्या होगा? x नॉट इक्वल टू 2, लेकिन साथ में ये भी लिखना x बिलोंग्स टू n, यानी प्राकृतिक संख्याओं में होगा और 2 के बराबर नहीं होगा, 1 3 5 7 होगा। ठीक है, अगला x जो है वो 7 से बड़ा और 7 के बराबर है, तो आप लिख दोगे कि x जो है वो 7 से छोटा है। तीन ही चीज़ें होती हैं ना, या तो बड़ा होगा 7 से, या 7 के बराबर होगा, या 7 से छोटा होगा। तो ये दो अगर आपको दिया है तो इसका पूरक ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने, और साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कि ये प्राकृतिक संख्याओं में से है। अगला दिया है 2x प्लस 1 जो है ये 10 से बड़ा है, तो इसको हल करके हमने देखा कि 2x बराबर 10 माइनस 1 9 आया, और x बराबर 9/2 आया, यानी 4.5 आया। तो हम इसकी, यानी x जो है वो 4.5 से बड़ा होगा कह रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? x जो है वो 4.5 से छोटा होगा, लेस देन लिख देंगे, उल्टा चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, बस, या एक 4 से 4.5 से छोटा मतलब 1 2 3 4 तक, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में से लिखना है ना, इसलिए। अगला चौथा क्वेश्चन क्या दिया है आपको? u बराबर a बराबर b बराबर ये दिए हैं, आपसे क्या सत्यापित कीजिए कि ये बराबर ये है। तो हमने क्या किया कि हमने LHS वाले हिस्से को लेके पहले एक बार LHS को निकाला है ये, फिर RHS को निकाला है, दोनों बराबर आने चाहिए। तो हमसे कहा a यूनियन b का डैश, ये निकाला हमने। हमें पता है कि इसका मतलब क्या होगा? u माइनस a यूनियन b होगा। दूसरा तरीका भी है, आप लोगों को बताया था, a डैश इंटरसेक्शन b डैश करके। आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। डैश का मतलब होता है कि u में से घटा दो उसको, तो u में से a यूनियन b को घटा दिया, u की जगह तो ये लिख दिया यहाँ से, और a यूनियन b की जगह क्या लिखोगे? a और b दोनों क्या हो क्या होते हैं? 2 3 5 6 7 और 8 होंगे, जो 2 बार आ रहे हैं उनको नहीं लिखा। ठीक है, 4 भी होगा।
तो ये लिख दिया हमने 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि पिछले चैप्टर में सीखा है यूनियन बी निकालना, तो अब इतना कोई टफ नहीं है। अब इसमें से घटाओगे तो एक एक बचा है और एक 9 बचेगा, ये बीच के सारे घट जाएंगे। तो 1 और 9 को हमें लिख दिया आंसर, मतलब आंसर नहीं, LHS निकाला। अब RHS निकालते हैं। RHS आपको A डैश इंटरसेक्शन B डैश निकालना है। तो A डैश क्या होगा, U में से A के अवयवों को हटा दो। U में से A के अवयवों को हटाओगे तो 2 4 6 और 8 को हटाओगे तो 1 3 5 7 9 लिखोगे। तो 1 3 5 7 9 लिखा, फिर बीच में ये चिन्ह लगाया इंटरसेक्शन जो दिख रहा है। फिर बी डैश निकालने को गए। बी डैश क्या होगा, यू में से बी के अवयवों को हटा दो। 2 3 5 और 7 को हटा दिया हमने, ठीक है, ये रहे। तो बचे क्या, 1 4 6 8 9, इनको हमने यहाँ लिख दिया 1 4 6 8 9। अब दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में आता हो, दोनों में एक एक आ रहा है ये, ठीक है, और एक 9 आ रहा है दोनों में, तो 1 और 9 को लिख दिया। देखा तो LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे थे। ऐसे सेम काम आपको इसमें भी करना है। LHS निकालोगे एक बार और एक बार RHS निकालोगे, दोनों बराबर आएंगे। बाकी ये अंदर इंटरसेक्शन यूनियन ये सब निकालना घटाना मैंने सब सिखा रखा है, तो ये सब अब आपका काम है करना। और दूसरा, आप वेन आरेख बनाना है, तो आपको A यूनियन B का डैश का वेन आरेख बनाओ, या A डैश इंटरसेक्शन B डैश का वेन आरेख बनाओ। तो हमने ये बनाया A और B जिसमें है और U भी है। आपको पता है कि A यूनियन B का डैश को क्या लिख सकते हो आप, U माइनस A यूनियन B लिख सकते हो, ठीक है। तो U मतलब ये पूरा, इसमें से A यूनियन B को हटा दो। A यूनियन B क्या होता है, A के अवयव B के अवयव, इन दोनों को हटाओगे तो बचा हुआ हिस्सा ये रहेगा ना, तो इसको ही हमने सेट कर दिया, यही है इसका आंसर। अगला A डैश इंटरसेक्शन B डैश निकालना है। आपको पता है कि A डैश क्या होगा, A को छोड़कर जो बचा है पूरा, और B डैश क्या होगा, जो B को छोड़कर बचा है पूरा, ठीक है। या ऐसा देख लो कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश है, इसको आप A यूनियन B का डैश भी लिख सकते हो। तो यानी जो पिछले वाले का आंसर आया था वही आंसर इसका भी होगा, यानी दोनों का चित्र सेम होगा। ऐसे ही A इंटरसेक्शन B का डैश है, या A डैश यूनियन B डैश है, तो A डैश यूनियन B डैश को आप A इंटरसेक्शन B का डैश लिख सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा है कि डी मॉर्गन का नियम जो था उसमें ये कहा गया था। यानी ये जो क्वेश्चन है ये वापस यही आ गया पहला वाला, तो इसी को लिखना है। अब कैसे लिखेंगे हम, A इंटरसेक्शन B निकालो पहले। आपको पता है A इंटरसेक्शन B जो दोनों में आता हो, A और B, ये बीच वाला हिस्सा। अब U में से इसको हटा दो, डैश का मतलब क्या होगा, U में से इसको हटा दो। U में से इसको हटाओगे तो बचेगा क्या, ये बाहर का पूरा, तो पूरे को सेट किया है हमने, ठीक है। अगला छठा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक U क्या है, किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों के समुच्चय को, इनने कहा है U यानी पूरा का पूरा वो है सार्वत्रिक समुच्चय। और A बराबर का है कि त्रिभुजों का ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री का हो। अब आपसे पूछा है A डैश निकालो, तो U में से यानी सारे त्रिभुजों में से अगर एक ऐसे त्रिभुजों को हटा दो जिनका एक कोण 60 डिग्री हो, तो आप क्या लिख सकते हो, 60 डिग्री वाले कोण कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। यानी आप लिख सकते हो, पहली बात तो ऐसा लिख सकते हो कि ये कह रहा है कि 60 डिग्री से भिन्न हो, ध्यान देना 60 डिग्री ना हो कह रहा है। तो अगर A डैश निकालोगे तो कौन से कोण आएंगे, जिनमें 60 डिग्री ही हो सारे कोण, यानी 60 डिग्री ही अगर सारे कोण होंगे तो यानी समबाहु त्रिभुज होगा जिसमें तीनों कोण बराबर होते हैं। तो हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो सबसे आसान ये कि एक्स एक त्रिभुज है जिसके सभी कोण 60 डिग्री हैं, क्योंकि इसने कहा 60 डिग्री ना हो कहा है, और हमने कह दिया कि 60 डिग्री हो, आंसर ये हो गया। या इसी को आप थोड़ा अच्छा करके लिखोगे तो ये समबाहु त्रिभुज लिख दो, तो दोनों आंसर सही माने जाएंगे, ठीक है। सातवां लास्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा है कि A यूनियन A डैश क्या होता है। तो मैंने एक चित्र बनाकर सीखने की सिखाने की कोशिश की है कि ये पूरा U है, आपको पता है ये A है, और A डैश निकालोगे तो इसके बाहर का हिस्सा है A डैश, जो ये बाहर पर बचा हुआ पूरा हिस्सा ये A डैश हुआ, ठीक है। अब आपसे कह रहा है A और A डैश का को जोड़ो, यूनियन का मतलब जोड़ना। अब A और A डैश को अगर आप जोड़ोगे इसको और इसके बाहर को, तो क्या बनेगा, पूरा डब्बा बन जाएगा ना, यानी U बन जाएगा। तो पहले का आंसर देखो U। दूसरा कह रहा है फाई डैश और A में कॉमन क्या है। अब आपको पता है कि फाई डैश जो होता है वो U के बराबर होता है। पीछे जहाँ पर नियम लिखाए थे ना कल की वीडियो में, वहाँ पर आप देखो लास्ट वाला पन्ना जो है उसमें लिखा रखा है कि फाई डैश बराबर U होता है, तो इसके लिए U लिख दिया। अब U और A में कॉमन क्या है, U मतलब पूरा और A मतलब ये छोटा, इसमें कॉमन मतलब जो दोनों में आता हो, तो A ही जो है वो A में भी आता है और U में भी आता है, तो इसका आंसर A हो गया। ऐसे A और A डैश को जोड़ो कह रहा है, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन, इंटरसेक्शन होता है जो दोनों में आता हो। A ये है, A डैश बाहर का है, कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। जो अंदर है वो बाहर नहीं है, जो बाहर है वो अंदर नहीं है,
तो कुछ नहीं का मतलब फाई, जीरो नहीं लिख सकते, फाई। हाँ, अगला है यू डैश और ए का इंटरसेक्शन निकालो। यू डैश बराबर ए होता है, कल फाई होता है, कल वाले में लिखा है फाई डैश बराबर यू होता है, यू डैश बराबर फाई होता है, इसीलिए लिखाए थे वहाँ पे उसके नियम। ठीक है, पूरक के गुण, गुण लिखा है, गुणधर्म। इसकी जगह फाई लिख दिया और ये ए ऐसा ही रहा। अब फाई और ए में कॉमन क्या होगा? फाई मतलब कुछ भी नहीं, और ए के अंदर भी फाई होता है, आपको पता है, तो फाई इसमें भी है और इसमें भी है, तो फाई आ जाएगा इसका आंसर। इतने से थे ये क्वेश्चन जितने भी थे, तो मेरे ख्याल से सब आगे होंगे। अगर कोई नहीं आया हो तो पूछ लेना, अगले वीडियो में समझाऊंगा या वैसे ही समझाने की कोशिश करूंगा बस, लेकिन करना अच्छे समझ कर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।